दोस्तों, एक तरफ बिहार में भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है, तो दूसरी तरफ को भी मजबूत रेलवे करती जा रही है कि आने वाले दिनों में जो नई नई ट्रेनों का संचालन हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ट्रैक में न हो। इसके लिए नए ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे जोर शोर से कर रही है और साथ में जो रूट सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है उसको दोहरीकरण का भी काम कई रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और जहाँ पर दोहरीकरण का काम पूरे हो चुके हैं उस रूट तीसरी लाइन का भी काम रेलवे करती जा रही है कि उस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके और लेट लतीफ अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं उन लोगों को सही समय पर उन लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों में आपको सबसे ज्यादा नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों राज्य है पहले ही रेल कनेक्टिविटी से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो जो राज्य सबसे ज्यादा रेल कनेक्टिविटी से पीछे है उस राज्य में भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा नया रेल ट्रैक बिछाने का काम करती जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको राजस्थान हुआ या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, इन तीन राज्यों में लगातार नए नए वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार में एक और रूट पर भारतीय रेलवे नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि कहां से कहां के लिए कितने किलोमीटर का ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कितने दिनों में ये काम पूरे होने वाले हैं और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे को कवर करने वाली लागत इस नए ट्रैक बिछाने में रेलवे को आने वाली है। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे बिहटा से औरंगाबाद तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर यानी कि विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने के मंजूरी दी गई है। टेल तैयार हो चुके हैं, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह कितने दिनों में बनकर तैयार हो। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल के जवाब में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहटा औरंगाबाद 120 किलोमीटर नई रेल लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को स्वीकृति दे दी गई है। इसी दौरान औरंगाबाद को रेल संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद नई खंड संख्या 13 किलोमीटर जो कि बिहटा औरंगाबाद नई लाइन का भाग है उसको हाल ही में 440.59 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृति दी गई है। वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान इस परियोजना के लिए 42.7 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना लागत हिस्सा जमा करना, परियोजना की प्राथमिकता, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभागाधिकारों से संबंधित स्वीकृतियां, क्षेत्र की भू वैज्ञानिक और स्थलाकृति परिस्थितियों, परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेना। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहटा और औरंगाबाद के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति दे दी है। इस पर बहुत जल्द आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं और इस पर जो भी नया वर्क भारतीय रेलवे शुरू करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल भारतीय रेलवे बिहार में एक दो नहीं बल्कि कई नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है और इसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि बिहटा और औरंगाबाद के बीच कब से आपको नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल भूमि अधिग्रहण और कई प्रकार की नए ट्रैक बिछाने में समस्या आती है, जिसके लिए भारतीय रेलवे और साथ में राज्य सरकार मिलकर एक काम करती है। जैसे ही सहमति बनती है और एक काम कंप्लीट होते हैं, साथ में भूमि अधिग्रहण का काम पूरे होते हैं, वैसे ही आपको मिट्टी भराई का काम और स्लीपर लगाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देती है। तो सबसे पहले जरूरी होता है नए ट्रैक बिछाने में जमीन का अधिग्रहण। जब तक भूमि का अधिग्रहण रेलवे नहीं करती है, जितना किलोमीटर का डिस्टेंस रेलवे को कवर करनी होती है उतना जमीन पहले भारतीय रेलवे अधिग्रहण करती है, क्योंकि अगर बीच में जमीन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ जाती है तो वही रूट लंबे समय के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण करती है, उसके बाद ही उस रूट पर काम शुरू करती है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। बिहटा और औरंगाबाद के बीच नए रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।